नहा धो के हो चुके हैं रेडी बिल्कुल। अब आप खेली खेली कर लो। ओके यू प्ले नानी। सो अब मैं निकल रही हूँ। अब मेरे को टाइम मिला है, बारिश रुकी है तो अब मैं निकल रही हूँ थोड़ा मतलब क्लीन अप और जो भी सारी चीज़ें करानी है तो मैं जा रही हूँ सलाह, क्योंकि काफ़ी सारे काम मेरे पेंडिंग है। अब मिला है मुझे एक दिन पहले टाइम बस। और ये देखिए भी बारिश की वजह से क्या सिचुएशन हो गई है, सारे में पानी 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 भर रहा है पूरे में। और ठंड बढ़ गई है दोबारा से। बाबा रे इतनी ठंड क्यों हो गई, मुझे लगा ठंड जाने को है। मुझे ज़्यादा ठंड नहीं पसंद, थोड़ी बहुत तो फिर भी चलती है। बाबा रे और सबको ठंड बहुत पसंद है। बट अभी हम चलते हैं। मतलब एक तो बारिश तो बिल्कुल ही नहीं पसंद। बारिश तो मुझे ऐसा लगता है किच 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 किच, थोड़ी इरिटेटिंग सी लगती है। मतलब आई डोंट लाइक बारिश। बारिश मुझे ऐसे अच्छी लगती है बस कहीं अच्छी सुंदर सी जगह बैठे हों और बैठ के बस देख रहे हो बारिश हो रही है, ऐसे अच्छी लगती है। बाकी नहीं पसंद मुझे बिल्कुल भी बारिश। बट हम चलते हैं फटाफट से। मुझे सलाह ड्रॉप कर देगा। इतनी जिनिशा सो रही हैं, वो उठ जाएंगी। पापा भी घर पे, आज वसंत पंचमी की छुट्टी है तो इसलिए वो घर पे हैं, तो अभी संभाल लेंगे जिनिशा को। इतने में सारी चीज़ अपनी करके आती हूँ। जिनिशा की ड्रेस भी उठानी है मुझे, मार्केट से अपना ब्लाउज़ भी उठाना है, देखना है कि वो सही हुआ है या नहीं हुआ है। लास्ट मोमेंट मेरे साथ गड़बड़ हमेशा ही होती है। मेरे शादी के टाइम भी मेरा ब्लाउज़ गड़बड़ हो गया था। और तो मैंने यहाँ से नहीं करवाया था, नोएडा से कराया था। बट जहाँ उन्होंने करा था वहाँ वो थोड़ा उसमें दिक्कत आ गई थी फिटिंग के हिसाब से। फिर मैंने यहाँ अपने टेलर से सही कराया था। और कुछ मेरे से पूछ भी रहे थे ब्लॉग में कि आप कहाँ अपने ब्लाउज स्टिच कराते हो, तो मैं कराती हूँ एक यहाँ पे कोई एक अर्श करके कोई शॉप है यहाँ पे, तो उनके यहाँ वो ऊपर टेलर बैठता है। पहले वो अलग बैठते थे चूड़ी वाले मार्केट में, जो बुलंदशहर है में रहते हैं ना लोग, उनको पता होगा। तो मैं उन्हीं भैया से शुरू से मैं करवाती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के हिसाब से बनाते हैं। वो एक बार मैं जिनको समझाती हूँ ना वो समझ लेते हैं, तो वो बहुत ही अच्छे टेलर हैं। तो अभी उनसे ब्लाउज़ लेके आएंगे और बाकी के सारे काम करते हैं। मैं तो नेल्स भी नहीं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि एक हाथ के टूट गए हैं, एक हाथ के हैं बचे हुए, पता नहीं। अब मेरे को ये लग रहा है कि अब मैं तुरंत कराऊंगी तो मेरे को नेल्स हो रहे हैं मेरे वीक, तो मुझे भी सोचना पड़ेगा कि मैं एक्सटेंशंस कराऊं या नहीं कराऊं। वो मैं वहाँ ही जाके डिसाइड करूँगी पूछ के कि क्या करना चाहिए मुझे। सब हम चलते हैं। उसके बाद आज घर भी निकलना है, पैकिंग भी करनी है सारी दोस्तों। सो फाइनली मेरी सारी चीज़ें हो चुकी हैं डन, क्लीन अप एंड ऑल। तो अब गौर साहब आ रहे हैं मेरे को लेने के लिए, क्योंकि हमें पहले जिनिशा को लेने के लिए घर जाना है, फिर वहाँ से उनको लेके आना है। सामान में ऑलरेडी मेरा पैक नहीं है अभी, थोड़ा बहुत, क्योंकि काफ़ी डिले हो गया है। तो सामान शायद मैं कल लेने जाऊँगी, बट नाउ आई विल बी गोइंग बैक होम। और वहाँ से जिनिशा को लेके घर आना है, क्योंकि आज आ रही है पीली चिट्ठी। तो इसलिए अभी कॉल आया मेरे पास, तो मैं फटाफट से पहले बस 2 मिनट का मेरा मार्केट का काम है, वो मैं लेके अपना सामान पिकअप करके ब्लाउज़ लेके अब मैं निकलूँगी फिर घर सीधा। सभी मेरा सारा काम हो गया है डन। बस अभी गौर साहब पिक करने के लिए आ रहा है मुझे एंड उनका मैं वेट कर रही हूँ। और कितनी ज़्यादा ठंडक हो गई है भाई, बारिश होने के बाद इतनी ज़्यादा ठंडक है हवा में, बहुत ही ज़्यादा। बस वजह थोड़ा मौसम अभी नॉर्मल हो जाएगा, फिर बैक तो इतनी ठंडी और सो फाइनली मुझे गौर साहब लेने आ गए थे वहाँ पे, और अब हम आए हैं घर। और अब फाइनली मैं जाऊँगी आवाज़ से कहा सबसे ससुराल मायके से इतने टाइम बाद। ओम भैया ऊपर, क्या हाल है उमंग, ठीक हो? हम चलते हैं। ऐसे क्यों कर रही है, ऐसे क्यों कर रही है? पापा को देख के। कौन आया है, कौन आया? पापा नमस्ते। जिनिशा कौन आया? पापा। नौटंकी कितनी करती है, आंख देखी इसने कैसे बनाई। मम्मा फेस कैसा है? मम्मा's फेस बता मम्मी। कैप क्या पहन लो। लगा दो। अब आप ठंड लग रही थी जब से हम कह रहे हैं नहीं पहनी तो नहीं पहनी। आप फोन करेगा पापा को। अपू राजा कहाँ चले? चलो जल्दी से बैग पैक कर लो, बहुत फुर्ती से चलो। बहुत फुर्ती से चला। मतलब जो जरूरी चीजें हैं वो अभी ले लो फिलहाल, क्योंकि वो लोग आ रहे हैं घर पे वो लेकर के। जी चलो जिनिशा चले। हाँ चलो चल रहे हैं, बा के घर चल रहे हैं, नानू को पारी करके आओ प्लीज, जाओ है ना, जाओ प्लीज जाओ। दादू हाउस है? जाओ नानू को पारी करो, ठीक है? नानी को पारी करो, नानी को बोलो नीचे, फिर पारी करो, जाओ। बेटा 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 जाओ नानी को बोलो, राजा बेटा। हक करो नानी को, हाय कैसे कर रही है? है ना? मामा को पारी करो, मामा को पारी करो, जाओ जाओ जल्दी जाओ, जीनी जाओ जल्दी मामा को पारी करो। मामा इधर हो नीचे, थोड़ा इंटरेस्ट खुद भी शो करना पड़ेगा। हाँ ये देखो, अब सुनो
सुनो मम्मा मम्मा तो साथ चल रही है। जिनिशा जिनिशा पापा क्या जिनिशा नानू से पूछो मैं जाऊं जाऊं जाके आ जाओ चलो ठीक है जाके आ रहे हैं कहते ओके जिनिशा कितना बड़ा जिनिशा मेरा बेटा कितना बड़ा चलो मम्मा को बुलाओ मम्मा चलो चलो चले बेटी है ये लो अपना मोबाइल रख लो। हाँ फोन मिला देना नानू को कोई परेशान करे तो अयो कॉल कर देना पहुंच जाओ तो ओके हैं जिनिशा ओके ओके मुझे कॉल कर देना पहुंच जाओ तो ओके 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 मैं जा रहा हूँ दादू हाउस दादू हाउस। ठीक है पापा चलते हैं आते हैं अभी थोड़ी देर में ओके ओके चलो शिवी को बुलाओ नौटंकी नौटंकी शिवी को बुलाओ अच्छा मम्मा मम्मा आ जाओ। हाँ जी बेटा मम्मा कम काम चलो 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 जितना निकाल दिया उतना तो ले चलते हैं आज तक लेना अपने कपड़े हाँ जी उमंग ये वाला ले ले जो ये वाली पेटी है ये ले ले एक कार्टन और चलो मैं देखती हूँ। सब हम चल रहे हैं घर फाइनली बड़े में सामान लेने के लिए आऊँगी दोबारा बट जिनिशा को ले चलती हूँ क्योंकि वो सो गई तो फिर वो मतलब उनको फिर मैं लेके नहीं आऊँगी अभी तो अकेला आ जाएंगे मैं और गौर साथ बट अभी फ़िलहाल हम चलते हैं जिनिशा को लेके। हाँ जी आप प्लीज़ ये बॉक्स रख देंगे हम तुम्हें भी रख देंगे हम तो आ ही जाएंगे। ओ भैया बाय बाय मिलेंगे। बेटा प्रिंस भैया ना पापा आए पापा है आओ आ जाओ सोना बेबी हाँ माँ हाँ माँ कंबल ओढ़ लो और क्या आ गए जाके हम आ फोन गए कर देना है ना बता देना कि सही पहुंच गई मम्मी पापा ने डांटा तो नहीं गाड़ी में ठीक है पापा ठीक है मम्मी ध्यान रखिएगा नमस्ते जी ठीक है नमस्ते भाई सुजनीशा हटो 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 तो आज हमारे घर पे आई है पीली चिट्ठी लड़की वाले स्वयं लेकर के आए हैं तो हम जो है आने में थोड़ा सा लेट हो गए। शिवी बंद करो ना मेरे हाथ में क्या क्या है। तो अब बस हम अभी अंदर चल रहे हैं। आ गए माँ आ गए अच्छा चलो अंकल सभी अंकल आंटी और उनके बेटे वो सब आए हुए हैं घर पे तो पीली चिट्ठी लेकर तो अभी मैं जाके उनसे पर्सनली मिली हुई मैं तुरंत एकदम आई हूँ उनको फिर ग्रीट करा उनसे मिली अच्छे से और अभी हम लोग खाने की तैयारी कर रहे हैं सो डिनर करेंगे हम लोग सब लोग साथ में एंड अभी चलते हैं फिलहाल ऊपर तो दिखाने के लिए ले जा रहे हैं कि कैसा चल रहा है। अरे एक बार पकड़िए मैं देखूंगी ना अच्छा अच्छा लेके आना जरा से पहले लेके आओ। भैया आइए ना इसके लिए तो पहले देखना। चलो 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 एंट्री थोड़ी सी ग्रैंड करने की कोशिश करी है अभी इसमें लाइटिंग है सही है। चलो अंदर ये सब बदलेगा ये विद इन अ डे और 2 होगा। हाँ पेंट सब हो गया। ये कितना सुंदर है। पास है खोलो खोलो ये सब अभी हो जाएगा लेबर लगी हुई है। चलो अंदर चलो अंदर चलो अंदर तो चलो चलो अंदर राइट में देखना अपने
अरे वाह, अच्छा ये डोर ऐसा ही है? हाँ, ये फ्लूटेड इस पे वो लगवाया है, दोनों पे सेम। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है मुझे। आ जाओ। तो थोड़ा पीछे हो जाओ ना भाई। ये देखो, बहुत ही सुंदर लग रहा है और सर। पास है, जी। सारा काम फिट कराया है। हमारा रूम, सॉरी वॉशरूम अब रेडी होगा। सारी चीज़ें अभी, फिर भी अभी 4-5 चीज़ें पेंडिंग है। हाँ जी, बट ये बहुत खूबसूरत लगा दिया आपने। पास हो गया ना। और सब वॉलपेपर लगेगा यहाँ, हाँ जी, सब चेंज होगा इधर का। या वो करवाने वाले हैं हम कुछ? वॉलपेपर पेनलिंग वो देख लेंगे, जो होगा मैं बता दूंगा आपको। अच्छा। पास है, माधव का रूम बाद में दिखा देना। और कितना अच्छा इससे तो लुक आ रहा है ना। इनमें भी लाइट्स लगेंगी शिवी, प्रोफाइल लाइट लगेंगी इसमें। तो अभी क्योंकि जल्दी थी तो इस वजह से एकदम नहीं हो पाया। ये भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना यार। कैसा लग रहा है? न्यू होम रेनोवेशन। You like it? Tanisha, you like it? अच्छा है? बोल। चलो। अच्छा लग रहा है, अच्छा। पास है ना। फाइनली हमारी पीली चट्टी हमारे लिए है ना, ये हमारी पीली चट्टी आ गई है। आपके देवर जी की। यस, हमारे देवर जी की पीली चट्टी आ गई है। तो इसमें क्या होता है माँ, मतलब आगे की साइड तो मामी ना समझदार ये आ गई रख गई है ये जो है। हाँ, आज से इसमें सारे, हाँ, इसमें सारे कार्यक्रम लिखे होंगे ना किस प्रकार से। ये होता है हाँ, कि अब ये शादी कहीं वैसे काम नहीं हम नहीं जाएंगे। हाँ, अब नहीं जाते। पक्की हो गई है। दोनों तरफ से 5-5 उसके गवाह हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये नाम है। अच्छा जी, पूरा टाइम होता है, अच्छा जी। नाम होता है दोनों बच्चों का। हाँ, लिखित में हो गया। 5-5 गवाहों के नाम, अच्छा, हमारी तरफ से 5, आपकी तरफ से 5। एड्रेस दोनों का। दोनों का एड्रेस। बताओ जी, मतलब अपनी शादी में आएगी, लेकिन ये चीज मुझे आसपास चल रही है। बताओ। तुम्हारा अब माधव भैया कहाँ गए? आ गई है आपकी पीली चिट्ठी, गवाही में नाम है हमारा। राधे राधे। राधे राधे। सो अभी घर की सिचुएशन हो रही है, ये सारे बैग्स और सब चीज़ें यहाँ से पड़े हुए हैं। मतलब मैं आई हूँ अभी घर, और अब इंगेजमेंट में है सिर्फ 1 दिन बचा है, और अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब कैसे कैसे सारी चीज़ें मैनेज होंगी। और 25 को है इंगेजमेंट, बट मुझे सारा सफाई भी देखनी है, सब चीज़ें देखनी है, और सारी चीज़ों की तैयारी भी करनी है, किट भी पैक करनी है हमारी बहुरानी के लिए, जो मैंने सारा सामान मंगाया हुआ है। तो मैं सोचूं अभी मैं वो चीज़ करती हूँ कि जो भी मैंने सामान मंगाया है उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, उनकी किट रेडी करनी है मुझे। सो अभी आधा सामान घर पे रखा हुआ है मैंने मम्मी के पास, तो वो मैं भी बॉक्सेस ऐसे, ताकि इधर ऑलरेडी मैंने सोचा कि हाँ बहुत कार्टन अभी हैं यहाँ पे, कहीं कुछ मिक्स ना हो जाए और मिस ना हो जाए, तो इसलिए वो मैं सामान लेके आऊँगी। और अभी की जो चीज़ मेरे पास है वो सारी मैं सोचती हूँ कि मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ अभी, एंड किट देखते हैं क्या क्या सामान है हमारा, क्या चीज़ें किस तरह मुझे रखनी है। क्योंकि होता है ना कि गोद भराई में जो सारा श्रृंगार का सामान मेरे लिए आया था, तो वैसे ही हमने उनके लिए जो भी सारी चीज़ें जो मैंने बड़े पैसे मंगाई है वो मुझे प्रिपेयर करनी है, तो अभी वो करते हैं। लेट्स गो। सो अभी सारा कार्टन में ही लेके आ गई हूँ। इसमें कुछ जिनिशा का भी सामान रखा हुआ है जो उनके पार्सल्स हैं, और कुछ हमारी बहुरानी का, कुछ 1-2 पार्सल्स मेरे हैं, और कुछ पार्सल्स ये जो मैंने लिए थे, तो कुछ इसमें से मैंने अनबॉक्सिंग भी कर लिया है। बट अब पहला तो मैं ये दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। और अभी मेजर जो है वो मम्मी के पास रखा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगी। सो अभी इसमें तो सामान है जो मैंने सारी चीज़ें मंगाई हैं, लिपस्टिक्स एंड ऑल, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मंगाई मैंने। ये आई थिंक कंसीलर है, यस। सो ये मेबलिन कंसीलर, ऑलवेज द बेस्ट, एंड ये फॉरएवर मैट हाउस ऑफ लैक्मे में कोई एक लिप शेड है, सो वो, और कुछ ये पता नहीं ये कौन सा, मसाबा का लिप शेड है ये,
और कुछ नील पेंट्स हैं और ये पता नहीं कौन सी है, लॉरियल। सो ये लॉरियल वाली लिपस्टिक, मेरे को ये रेड कलर इनका बहुत अच्छा लगा था और मुझे इसका रेड नहीं है सॉरी, ये तो एक रेड भी मंगाया मैंने, वो अलग रखा है। ये है 630 बेज, मतलब कुछ न्यूड शेड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और रेड मैंने आई थिंक मसाबा का मंगाया है, तो ये वो है, तो ये नया आया है अभी लॉरियल में एंड इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि मेरे पास है बट इस कलर में नहीं, दूसरे में है। और ये आई थिंक कॉन्टूरिंग पैलेट है, तो वो सारी चीज़ें, और बाकी मैं भी अनबॉक्सिंग करती हूँ। और इसमें है बाकी कुछ नेल पेंट्स एंड ऑल, सो वो मैंने मंगाया उनका फाउंडेशन। एंड अभी हम अनबॉक्सिंग करते हैं दूसरी चीज़ों की। एक तो मैं आई थिंक खोल लिया था, कुछ तो ये मैंने सामान मंगाया इनका, जब और सब अभी थाईलैंड गए थे, सो मैंने बूथ से कुछ सामान मंगाया है, वो है। और सारी चीज़ें मैं इसमें नहीं दिखाऊंगी बिकॉज शी इज़ ऑल्सो वॉचिंग व्लॉग्स, सो मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि कुछ बहुत ही प्रीशियस चीज़ें हैं जो मैंने मंगाई हैं एंड दोज आर रियली वेरी अमेजिंग। सो वो मैं बाद में दिखाऊंगी। और ये कुछ उनके लिए मैंने लोशंस एंड ऑल फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वर्क्स, जो मैं यूज़ करती हूँ। आई वॉन्ट एवरीथिंग फॉर हर टू बी बेस्ट। ये तो पता नहीं क्लॉथ वाला होता है ना, बहुत सॉफ्ट वाला मेकअप एंड ऑल, उसके लिए वो है ये। तो ये तो बहुत टुकड़ा चीज़ें अलग। और एक दो मैंने अपने लिए मंगाए थे ये बॉडी क्रीम, अब पता नहीं जिसकी अच्छी फ्रेगरेंस होगी वो उनको दूंगी। सो आई लव बाथ एंड बॉडी वर्क्स बॉडी लोशन, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और उसके अलावा भी विक्टोरिया सीक्रेट या बाथ एंड बॉडी वर्क्स, ये दो यूज़ करी मुझे बहुत साल हो चुका है। जब BBW इंडिया में आया ही था ना, तब मैं गई थी, क्योंकि मुझे जब पता चल गया था, तब मैं यूनिक्लो में काम करती, तो मुझे स्टोर ओपनिंग का पता था कि कब खुलने वाला है। क्योंकि जब आप स्टोर पे कहीं होते हो और रिटेल में कहीं काम करोगे तो आपको आगे मतलब जो भी स्टोर्स खुलने वाले होते हैं उनका सबका आइडिया होता है। तो ये मैंने उनके लिए ब्रश मंगाया था, दिस इज़ वेरी क्रेजी, आई डोंट नो फ्रॉम विच ब्रांड इट इज़, बट इट गोज लाइक दिस इन, ठीक है, एंड देन यू कैन कवर इट। सो ये गंदा भी नहीं होगा, क्योंकि ये ज़्यादातर मेकअप ब्रशेस क्या होते हैं, ओपन होते हैं, गंदे हो जाते हैं, डर्टी हो जाते हैं। सो आई डोंट वांट दैट। सो मैंने बहुत सोच समझ के उनके लिए सारा सामान मंगाया और बहुत यूनिक सा। सो यू डू इट लाइक दिस, ऐसे करके क्लोज करके शट। इस पर पता नहीं कुछ एम्बॉस हुआ हुआ है, आई डोंट नो, 890 समथिंग कुछ लिखा हुआ है, बट मुझे सब समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दूसरी लैंग्वेज में भी है। सो ये मैंने बाहर से मंगाया था। एंड कुछ चीज़ें तो अभी अनबॉक्सिंग भी नहीं है, पार्सल पैक्ड है, फ्रेजाइल हैंडल विद केयर, पता नहीं क्या क्या है। एक मैंने इसलिए मंगाया था अभी कल तक, आई थिंक उसकी डिलीवरी हो जाएगी। सो वो है एक तो मैंने उनके लिए मंगाया है मैक की लिपस्टिक्स हैं कुछ उसमें, एंड देयर इज़ वन डियोर लिप बाम, जो मैं चाहती थी कि मैं भी ट्राई करूँ। सो एक मैंने अपने लिए, एक उनके लिए, दोनों के लिए मंगाया है। सो अभी मैं ये अनबॉक्सिंग तो खोलूँ किस चीज़ से, कुछ समझ नहीं आ रहा। अपनी किट में से कुछ ऑब्जेक्ट मेरे पास ज़रूर होगा जो मैं देख सकती हूँ। I think I might be having a safety pin or something. ईयरिंग के बैग से खुल जाएगा। पता नहीं इसमें क्या है, मैंने तो ये खुद भी नहीं खोला। मेरा ईयरिंग का लूप ही ना टूट जाए ऐसा लग रहा है मुझे। इसका पावर तो मेरे हाथों में होगी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। दोस्तों नहीं हो पाया, बेकार मेरी रील्स
जो बचे हैं टूट गए, वैसे इतने नाजुक हो रहे हैं, दिक्कत हो जाएगी। घर में एंगेजमेंट है, चोट वोट नहीं मारनी है। थोड़ी देर में आती हूँ मैं इसको कट करके। सो घर में चल रहे काम, तो मुझे ये मिल गया स्क्रू, तो मैंने इसी से खोल दिया है। तो उसमें देखते हैं इसमें है क्या। ओह, इट्स अ हिलेरी रोड मेकअप फिक्सर। सो ये सामान हम सारा अलग रख देते हैं। और इसमें I think it's a body lotion again from Bath and Body Works. You're cheeky. So अभी मेरे पास 4 बॉडी लोशन हो गया आई थिंक। सो डन, अभी के लिए ये बॉक्स अनबॉक्सिंग हो चुकी है हमारी। एंड बाकी जो है कुछ सामान मेरा घर पे है और कुछ कल एट द लास्ट मोमेंट, बट फाइनली टाइम से डिलीवर हो रहा है, तो वो मेरा कल आएगा। तो मैं बाकी चीज़ें वो रखूँगी एंड कल आपको दिखाऊँगी। कल क्या, आप कल के लिए तो बहुत सारे काम अलाइंड है, मेरे दोस्त भी आ रहे हैं एंड होपफुली आई विश कि वो कल टाइम से आ जाए। एंड मौसी भी आ रही हैं कल, सो गेस्ट आने शुरू हो रहे हैं कल से। कुक भी हमारे जो आ जाएंगे, उनका सारा काम अलाइन करना, सारी चीज़ें। मुझे लग रहा है मैं रात में सो भी पाऊँगी या नहीं, क्योंकि मैं सोचूँ पहले ये सब सामान जो मैंने निकाला है इसको अलग से बॉक्स में कहीं करके तरीके से रख दूँ, ताकि कुछ भी इधर उधर ना हो। और कल उनकी फिर जो चीज़ें हमें लेके जानी है वो सारी तैयारियाँ चलेंगी एंड अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। एंड डू नॉट मिस द व्लॉग, क्योंकि हम लोग सारी चीज़ें आपको व्लॉग के थ्रू सब चीज़ें एवरीथिंग विल शो इट टू यू एंड सब चीज़ें प्रॉपरली। और हमारी ब्राइड टू बी का फेस भी रिवील हो जाएगा आपको एंगेजमेंट पर। एंड स्टे ट्यून, इट्स गोना बी लाइक रियली अमेजिंग एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। मतलब मेरे को ना वहाँ से घर से यहाँ आने की एक्साइटमेंट इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि मेरे को ना तैयारी, मेरे को लगता है कि घर में कोई चीज़ ऐसा लग ही नहीं रहा, क्योंकि माँ और इधर काम में लगे हुए हैं, भैया अलग काम में, भैया एंड डैडी का वर्किंग भी रहता है थोड़ा टाइम, फिर काम भी रहता है, फिर गौर सब अलग अपने काम में, तो मुझे लग ही नहीं रहा। जब तक मैं और जिनिशा घर पे नहीं होंगे तो एक्साइटमेंट कैसा दिखेगा दोस्तों, यू टेल मी। हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम ही हैं कि तो सबको एंटरटेन करते रहते हैं। एंड अब जाके माँ को भी थोड़ा रिलैक्स फील हुआ है, क्योंकि वो मेरे से शेयर कर सकती है, मैं उनसे शेयर कर सकती हूँ क्या क्या काम हुआ है क्या नहीं। अब इनकी लड़कों की बात तो अलग चलती है, माँ और मेरी बात अलग चलती है, तो वो मेरे को समझ सकती है, मैं उनको समझ सकती हूँ। तो अब हमने जाके काम अपना अलाइन किया है सारा। सुबह मैं जल्दी उठ जाऊँगी, पता नहीं सोऊंगी भी रात में या नहीं, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ चीज़ों को लेकर। सो इसलिए मेरे को वहाँ से घर से आने का एक्साइटमेंट इसलिए ज़्यादा था, बट घर पे मम्मी पापा दोनों थोड़े अपसेट हो गए हैं। कोई नहीं, मैं अभी एक चक्कर लगा के आ गई हूँ, सामान लेके आ गई हूँ, पापा सो रहे थे। अब कल सुबह फिर जाना है मेरे को घर, क्योंकि सारा सामान लेके आना है। मम्मी का जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें मम्मी की यहाँ पर हैं जो मम्मी के गारमेंट्स स्टिच हुए थे, मतलब ब्लाउज एंड ऑल, सो वो गलती से मेरे बैग में आ गया, तो वो उनको देने भी जाने हैं। एंड उनकी साड़ी भी रेडी हुई, वो उनको देनी चाहिए है। और वहाँ से घर से सामान जो भी इनका है मेकअप का, जो मैंने वहाँ ऑर्डर करा लिया था, क्योंकि इधर करती तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता, सब पार्सल ऐसे ही रख देते हैं मेरे। तो मेरे तो 2 पार्सल इधर उधर खो भी गए हैं लैब सेट, क्योंकि मेरा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका इंपॉर्टेंट है। तो उनके लिए जो पार्सल आए हैं वो मुझे किट रेडी करनी है, तो वो मैं कल करूँगी सारी चीज़ें लाइन। दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं। एंड आपको पता है, आप लोग कह रहे हैं कि हमें बड़े बॉक्स चाहिए और बड़ा, हम सब चीज़ें ट्राई कर रहे हैं एक्चुअल में जितना हो पा रहे हैं ना, क्योंकि भागा दौड़ी इतनी है, मैं ज़्यादा टाइम मतलब मैं व्लॉग्स के लिए उतना मैं ध्यान ही नहीं रख पा रही हूँ, सच बता रही हूँ। तो इतना ज़्यादा केओस है अभी, इतने काम उधर फैले हुए हैं, फिर जिनीशा को भी देखना, घर का भी देखना, बाहर का भी देखना, सब समझ सकते हैं ऐसे ही शादी वाले घरों में क्या होता है सबका सिचुएशन। सो उस चीज़ के लिए थोड़ा ये हो रहा था, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको सब चीज़ दिखाऊँ। और कल का ब्लॉग आप बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि अब मैं घर आ गई हूँ, तो आपको शुरू से सुबह से लेकर पूरा एंटायर दिन की आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी एंड अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। सो बने रहेगा ब्लॉग पर ऐसे ही, और ढेर सारा हमें प्यार देते रहिए एंड थैंक यू सो मच। सो कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, राधे राधे।